Hello students, I am your science teacher. Hope you all are fine. Now we will start our new chapter, chapter 12, pollution. So in this chapter we shall learn about the pollution. What are the different types of pollution and what are the causes of the pollution and how does we control the pollution? We will study in this chapter. Now let's look the chapter. Chapter 12, pollution. Get start. Tell how the following activities are causing harm to the environment. आपको बताना है ये एक्टिविटीज कैसे हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रही हैं, उससे हार्म कर रही हैं. इन दी फर्स्ट एक्टिविटीज द वेस्ट रिमूव फ्रॉम द फैक्ट्रीज आर गोन डाउन दी वाटर बॉडीज. जो वेस्ट हमारे इंडस्ट्रीज से निकल रहा है वाटर बॉडी में जा रहा है, इससे हमारा वाटर पॉल्यूशन हो रहा है. सेकेंड, इसमें क्या हो रहा है, हमारा व्हीकल से जो स्मोक निकलता है उससे हमारी एयर पॉल्यूट होती है. सेकेंड एक्टिविटी में एयर पॉल्यूशन हो रहा है. थर्ड वन में अगर हम गार्बेज ऐसे ही लैंड पे डाल देते हैं तो उससे हमारा लैंड पॉल्यूशन होता है. नाउ लेट अस स्टार्ट दी चैप्टर. Our surroundings are a part of our environment. Our environment includes both living and non-living things that influence our survival. Land, air, water, etc. form the non-living part of our environment. The living components are plants, animals, microorganisms and human beings. हमारी सराउंडिंग्स बच्चों जो है हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट है. हमारे इन्वायरमेंट में लिविंग थिंग्स भी आती है, नॉन लिविंग थिंग्स भी आती हैं जो हमारे सर्वाइव करने में हमारी हेल्प करती हैं. प्लांट, एयर, वाटर ये नॉन लिविंग पार्ट होते हैं. लिविंग कंपोनेंट्स में बच्चों प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं. द एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस टू आवर नेचुरल रिसोर्सेज इज कॉल्ड पॉल्यूशन. द सब्सटेंस विच कॉज पॉल्यूशन आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट. कोई भी हमारे हार्मफुल सब्सटेंस का ऐड होना हमारे नेचुरल रिसोर्सेज में, उसी को हम पॉल्यूशन कहते हैं. और जो सब्सटेंस पॉल्यूशन करते हैं उन्हें हम पॉल्यूटेंट्स कहते हैं. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन बट 4 ऑफ देम हैव द मोस्ट पेरिलियस इफेक्ट ऑन आवर लाइफ. 4 मेन टाइप्स के पॉल्यूशन होते हैं जिसका सबसे ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट हमारी लाइफ पे होता है. नाउ फर्स्ट इज एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, थर्ड सॉइल पॉल्यूशन एंड लास्ट वन इज नॉइज पॉल्यूशन. Start the air pollution. The addition of harmful substances like sulfur dioxide, carbon dioxide, carbon monoxide, etc. into the air is called air pollution. बच्चों कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस ऐड हो जाता है हमारे एयर में, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, उसी से एयर पॉल्यूशन होता है. इसके सोर्सेज होते हैं बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, स्मोक फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड व्हीकल्स, डिकम्पोज गार्बेज इन लैंडफिल्स, फॉरेस्ट फायर, वॉल्केनिक ऐश एक्सेट्रा. जब आप फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं, इंडस्ट्रीज से, व्हीकल से धुआं निकलता है, लैंडफिल्स गार्बेज इकट्ठा हो जाता है, जंगलों में आग लग जाती है, या वॉल्केनिक ऐश, ये आपका एयर पॉल्यूशन के कारण है. इसके इफेक्ट से क्या होता है, एयर पॉल्यूशन इफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ, कॉजेज ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स एंड प्रमोट कैंसर. इससे बच्चों हेल्थ कॉजिंग ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, कैंसर भी हो सकता है. इट कॉरोड स्टेचू एंड बिल्डिंग्स, इससे हमारी इमारतें खराब हो जाती हैं. इट ऑल्सो डैमेज क्रॉप एंड फॉरेस्ट, इससे हमारी फसलें खराब हो जाती हैं. इट इफेक्ट द एक्वेटिक लाइफ ऑल्सो, इससे बच्चों पानी में रहने वाली एनिमल्स की लाइफ भी इफेक्ट होती है. सब मेजर इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन आर, इसके भी और भी इफेक्ट्स होते हैं, उसे हम जानेंगे. लेट्स सी अमेजिंग फैक्ट फर्स्ट. द मेजर एयर पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज आर आयरन एंड स्टील एंड सीमेंट प्रोडक्शन. आयरन एंड स्टील और सीमेंट इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा एयर पॉल्यूट होती है. नाउ व्हाट इज एसिड रेन? Rain droplet mix with harmful gases present in our environment and fall as acid rain. It causes widespread damage to the environment. The production of sulfur dioxide and nitrogen oxide is the main cause of formation of acid rain. It vanishes the nutrient from the soil and stunts the growth of trees, affect wildlife and causes the wear and tear of buildings. बच्चों जो रेन ड्रॉप होती हैं अगर वो मिक्स हो जाती है हमारी हार्मफुल गैसेस के साथ, जो गैसेस हमारी इन्वायरमेंट में होती हैं, तब हमारी एसिड रेन चेंज हो जाती है. इससे बच्चों हमारे इन्वायरमेंट को बहुत डैमेज होता है. सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है मेन कारण है एसिड रेन का. इससे हमारे सॉइल के न्यूट्रिएंट्स खत्म होने स्टार्ट हो जाते हैं, ट्रीज की ग्रोथ रुक जाती है, वाइल्ड लाइफ भी इफेक्ट होती है, बिल्डिंग्स भी खराब होने स्टार्ट हो जाती हैं. व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? द इंक्रीज इन द average temperature of the atmosphere, ocean and other landmass of the earth refers to a global warming. The cause of global warming is the release of carbon dioxide gas into the atmosphere, which traps the sun's heat and does not allow it to escape. This heat increases the temperature of earth and result in global warming. It is also called greenhouse effect. This high temperature melts the polar ice caps and glacier as well as warms the ocean and raises the sea level. बच्चों जो हमारा एवरेज टेम्परेचर
यानी जब हमारा तापमान बढ़ जाता है ओशियंस का, लैंड मास का, उसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसका कारण होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो है ज्यादा हो जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में, जो सन की हीट को ट्रैप करती है और बाहर निकलने नहीं देती, जिसकी वजह से हमारी अर्थ जो है उसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ जाता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। जो हाई टेम्परेचर की वजह से हमारे जो पोलर आइस कैप्स होती है बर्फ पिघलनी स्टार्ट हो जाती है और हमारी ओशन का लेवल भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट आता है ओजोन लेयर डिप्लीशन। Ozone layer is a belt of ozone gas above the earth and serve as a shield from the harmful ultraviolet rays of the sun. ओजोन लेयर बच्चों एक बेल्ट का जोन होता है जो हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर होता है, जो हमारी अर्थ को सन की यूवी रेस से प्रोटेक्ट करके रखता है। ओजोन लेयर इज डिप्लीटिंग ड्यू टू द पॉल्यूशन कंटेनिंग केमिकल्स लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, chlorine and bromine. Such depletion or hole in the layer allows large amount of UV rays, ultraviolet rays to reach the earth, which causes skin cancer, cataract in human and also harms wildlife. It also affects the plant kingdom and food chain. आपको पता है ओजोन लेयर जो है पॉल्यूशन की वजह से डिप्लीट होती जा रही है, क्योंकि केमिकल्स जो होते हैं हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन, ब्रोमीन, जो हमारे ओजोन लेयर में होल कर रहे हैं, जिसकी वजह से सन की यूवी रेस हमारी अर्थ तक पहुंच रही हैं और स्किन कैंसर, कैटरैक्ट या और भी हमारे हार्म जो है वाइल्ड लाइफ को हो रहा है। बच्चों प्लांट किंगडम भी इससे हार्म होता है। नाउ can you tell one question? What are the other gases that contribute to global warming and ozone depletion? कौन सी गैसेस होती हैं जो ओजोन को डिप्लीट करती है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, CFC। नाउ कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन, कैसे हम एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं? बाय लिमिटिंग द क्वांटिटी ऑफ पॉल्यूटेंट, बाय यूजिंग फिल्टर्स इन ऑटोमोबाइल्स एंड स्क्रबर्स इन इंडस्ट्रियल प्लांट्स, by planting more and more trees, by using CNG vehicles instead of petrol or diesel or pollution check vehicles। बच्चों हम पॉल्यूटेंट्स यानी कि जो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं उस सब्सटेंस का कम से कम यूज करके ऑटोमोबाइल्स में फिल्टर्स लगा सकते हैं, इंडस्ट्रियल प्लांट्स में स्क्रबर्स लगा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा ट्रीज को प्लांट कर सकते हैं, CNG व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए इंस्टेड ऑफ पेट्रोल और डीजल। नाउ नेक्स्ट आता है पॉल्यूशन में आपका वाटर पॉल्यूशन। The addition of harmful substance into water bodies like lakes, rivers and ocean is known as water pollution. It causes serious damage to aquatic plants and animals. जब हार्मफुल सब्सटेंस आपके ऐड हो जाते हैं वाटर बॉडीज में जिससे पानी गंदा हो जाता है उसी को हम वाटर पॉल्यूशन कहते हैं, जिससे आपके एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स की लाइफ डैमेज हो जाती है। नाउ व्हाट इज द सोर्सेस? Sewage, household waste, industrial waste, agriculture chemicals are its main sources. Chemicals and oils used for fuel, plastic waste, excessive use of chemicals like DDT to kill insect, chemical waste, soil erosion, etc. which harm crops. बच्चों सीवेज जो घर से आपका गार्बेज निकलता है, इंडस्ट्रियल्स का वेस्ट होता है, एग्रीकल्चर केमिकल्स होते हैं, वो क्या करते हैं आपके पानी को गंदा कर देते हैं, वाटर को पॉल्यूट कर देते हैं। जो DDT का आप इस्तेमाल करते हैं इंसेक्ट को किल करने के लिए, उससे सॉइल भी इरोड होती है। नाउ इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं? वाटर पॉल्यूशन डैमेजेस द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। Humans intake this water that leads to many diseases like diarrhea, liver damage and kidney damage etc. वाटर पॉल्यूशन से हमारी वाटर की क्वालिटी डैमेज हो जाती है, जिससे इसका इफेक्ट प्लांट्स और एनिमल्स की लाइफ पे पड़ता है जो पानी में रहते हैं। जो ह्यूमन हम पानी इंटेक करते हैं उसमें बहुत सारे डिजीज उससे हमें हो सकते हैं अगर हम गंदा पानी लेंगे, जैसे कि डायरिया, लिवर डैमेज हो सकता है या किडनी डैमेज भी हो सकता है। नाउ व्हाट आर द मेजर्स ऑफ कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन? अब इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? अवॉइड वॉशिंग क्लोथ, एनिमल्स एंड अदर डर्टी ऑब्जेक्ट इन वाटर बॉडीज। हमें अपनी वाटर बॉडीज में कपड़े नहीं धोने चाहिए, एनिमल्स को बात नहीं करवाना चाहिए, कोई भी गंदी चीज वॉश नहीं करनी। अवॉइड यूजिंग पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स डेट कैन रन ऑफ इनटू वाटर बॉडीज। बच्चों पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, जिसका जो सारा बिल्कुल पास होता है हमारे वाटर बॉडीज में। स्टॉप थ्रोइंग ऑफ गार्बेज एंड डेड बॉडी इनटू रिवर्स। कभी भी हमें नदियों में गार्बेज या डेड बॉडीज नहीं डालनी। ट्रीटिंग वाटर बिफोर लेटिंग इट फ्लो इनटू वाटर बॉडीज। बच्चों जो हमारा इंडस्ट्रियल वाटर है उसे सबसे पहले ट्रीट करना चाहिए वाटर बॉडीज में फ्लो करने से पहले। नाउ स्टूडेंट्स बिकम चैम्प। We pollute the air and water in many ways. Can you think of some of them? Write them in the space given here. अब आप बताइए एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है, इस स्पेस में फिल करके। नाउ लेट्स स्टार्ट। एयर पॉल्यूशन कैसे होता है? स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, एंड फॉरेस्ट फायर। नेक्स्ट वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है बच्चों?
bathing of animals in river. Water bodies. नेक्स्ट कैसे होता है? वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स. इन वाटर बॉडीज. और नेक्स्ट कैसे होता है वाटर पॉल्यूशन? केमिकल्स रिलीज फ्रॉम फैक्ट्रीज मिक्स इन रिवर्स. नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट आता है आपका टाइप सॉइल पॉल्यूशन. Soil pollution is the building up of toxic chemicals, disease-causing organisms, or many harmful substances which reduce the quality of soil and affect plant and animal life. Soil pollution बच्चों जब होता है जब हमारे chemicals या डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स या कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस जो है हमारे सॉइल की क्वालिटी को डेटेरॉइड कर देते हैं, उसे खत्म कर देते हैं, जिसकी इफेक्ट हमारे प्लांट और एनिमल लाइफ को होता है. इसके कॉजेस क्या हैं? ट्रीटिंग सॉइल विद केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, फंगिसाइड एक्सेट्रा interferes with the natural process of the soil and destroy its quality. Improper irrigation practices with poorly drained soil also result in soil pollution. बच्चों इसके कारण क्या होते हैं जिसकी वजह से सॉइल पॉल्यूशन होता है? केमिकल फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, इसकी वजह से हमारी सॉइल की क्वालिटी खत्म होने लगती है. जो हमारी इम्प्रॉपर इरिगेशन प्रैक्टिसेस होती हैं जिसकी वजह से हमारी सॉइल खराब होने लगती है, यही कारण है. नाउ इसके इफेक्ट क्या होते हैं? रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी, रिड्यूस्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन, ग्रेटर लॉस ऑफ सॉइल एंड न्यूट्रिएंट्स, डिपोजिशन ऑफ सिल्ट इन द टैंक एंड रिजर्वायर्स, रिड्यूस क्रॉप यील्ड एंड एन इम्बैलेंस इन सॉइल फोना एंड फ्लोरा. जिसकी वजह से, इसके कारण की वजह से सॉइल फर्टिलिटी खत्म होने लगती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन खत्म होने लगती है, सॉइल अपने न्यूट्रिएंट्स को खोने लगती है, सिल्ट का डिपोजिशन होने लगता है रिजर्वायर्स के अंदर, क्रॉप की क्वालिटी डिक्रीज होने लगती है, जो फोना और फ्लोरा का बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है. कैसे हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं? कंट्रोल ऑफ सॉइल पॉल्यूशन by limiting the use of fertilizer, pesticides and fungicides, adopting proper irrigation practices, ban on use of plastic bags, ban on deforestation by encouraging forestry plantation programs. बच्चों हम कम से कम फर्टिलाइजर्स का यूज कर सकते हैं, हम प्रॉपर इरिगेशन प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर सकते हैं, प्लास्टिक बैग्स को यूज ना करें, पेड़ों को ना काटें, फॉरेस्ट को रिप्लांट करें, इस तरीके से. नाउ नेक्स्ट आता है आपका नॉइज पॉल्यूशन. नॉइज पॉल्यूशन इज एक्सेसिव डिस्प्लेसिंग नॉइज क्रिएटेड बाय ह्यूमंस, एनिमल्स और मशीन्स दैट डिस्टर्ब द एक्टिविटी और बैलेंस ऑफ ह्यूमन और एनिमल लाइफ. नॉइज पॉल्यूशन मतलब होता है जो आपको नॉइज परेशान कर रही है, आवाज वो ज्यादा हो जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसी की वजह से नॉइज पॉल्यूशन होता है. वो नॉइज क्रिएट की जाती है ह्यूमंस के द्वारा, एनिमल्स के द्वारा और मशीन्स के द्वारा, जिसकी वजह से हमारी ह्यूमंस की लाइफ और एनिमल्स की लाइफ भी डिस्टर्ब होती है. इसके सोर्सेज क्या है? नॉइज फ्रॉम ट्रैफिक, रेलवे स्टेशन, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा. आप देखते होंगे जहाँ पे ट्रैफिक होता है कितना शोर आता है, रेलवे स्टेशन पे कितना शोर होता है, और एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में. इसके इफेक्ट से क्या होता है? डेफनेस, स्ट्रेस, हाई ब्लड प्रेशर, स्लीपलेसनेस, डिस्ट्रैक्शन एंड लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी. बच्चों सुनाई देना बंद हो जाता है, स्ट्रेस होने लगता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, सो नहीं पाते, डिस्ट्रैक्शन होता है. अब हम इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? कंट्रोल ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, adding insulation and soundproofing to doors, walls and ceilings using air protection etc. बच्चों इंसुलेशन या साउंड प्रूफिंग डोर्स बनवा सकते हैं, वॉल या सीलिंग्स बनवा सकते हैं, एयर प्रोटेक्शन एड का यूज कर सकते हैं. नाउ स्टूडेंट लेट्स सी न्यू वर्ड्स. फर्स्ट वर्ड इज पॉल्यूशन मींस इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल मटेरियल्स इनटू द एनवायरनमेंट. बच्चों आपके हार्मफुल मटेरियल्स जब एनवायरनमेंट में आ जाते हैं उसी को हम पॉल्यूशन कहते हैं. नेक्स्ट इज फॉसिल फ्यूल्स, a natural fuel such as coal or oil that is formed millions of years ago from dead animals or plants in the ground. फॉसिल फ्यूल्स एक नेचुरल फ्यूल होता है कोल और ऑयल का, जो मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद बनता है डेड प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स से. एसिड रेन और एनी अदर फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन दैट इज अनयूजुअली एसिडिक. एसिड रेन वो रेन होती है बच्चों जो ज्यादातर एसिडिक होती है, किसकी वजह से? ड्यू टू दी हार्मफुल गैसेस. ग्लोबल वार्मिंग, द लॉन्ग टर्म वार्निंग ऑफ द प्लैनेट, ओवरऑल टेम्परेचर. बच्चों जो बहुत
लंबे समय तक के लिए हमारे अर्थ का टेम्परेचर जो है वार्म हो जाता है, हाई हो जाता है, बढ़ जाता है, उसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। नाउ लेट्स लुक इन अ नटशेल। फर्स्ट पॉइंट, आवर एनवायरनमेंट इंक्लूड्स बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। हमारे एनवायरनमेंट में लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों ही होते हैं। एयर पॉल्यूशन कॉजेज एसिड रेन एंड ग्लोबल वार्मिंग। एयर पॉल्यूशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है और एसिड रेन होती है। वाटर पॉल्यूशन कॉजेज डैमेज टू एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। वाटर पॉल्यूशन बच्चों हमारे एक्वेटिक प्लांट और एनिमल्स दोनों को ही नुकसान देता है। वाटर पॉल्यूशन लीड्स टू डिजीज लाइक डायरिया, डैमेज लिवर एंड किडनी डैमेज। बच्चों अगर हम गंदा पानी पिएंगे उससे डायरिया हो सकता है, लिवर और किडनी डैमेज भी हो सकता है। नॉइस पॉल्यूशन कॉजेज डेफनेस, स्ट्रेस, हाई ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा। नॉइस पॉल्यूशन, अगर आप तेज आवाज सुनेंगे तो आप डेफनेस भी हो सकती है, स्ट्रेस में रहेंगे, हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। नाउ स्टूडेंट लेट्स डू एक्सरसाइज 8, टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट, acid rain is caused due to the air pollution. B is the right answer. The source of water pollution, chemical and sewage, both C, both A and B is the right answer. Soil pollution is caused by the, soil pollution क्यों होता है? Burning of fossil fuels or fertilizers. C, both A and B is the right answer. Noise pollution affect our ears. B is the right answer. Now student let's do B exercise. Circle the odd one. Smoke, वॉल्केनिक एश, फॉसिल फ्यूल और एयरप्लेन। एयरप्लेन इसमें डिफरेंट है तो सर्कल करेंगे इसे हम। प्लास्टिक बैग्स, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स और स्मोक। बच्चों स्मोक इसमें अलग है, इसे हम डिफर करेंगे, सर्कल करेंगे। पेस्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स अलग है, ये ऑल डिफरेंट कैटेगरी को बिलोंग करता है। ट्रैफिक, एयरप्लेन, इंडस्ट्रियल मशीन, इससे हमारा नॉइस पॉल्यूशन होता है। सीवेज डिस्पोजल अलग है। Now let's do exercise C, fill in the blank. Air pollution causes breathing problems. And promote cancer. Dash and dash are the causes of formation of acid rain. इसकी वजह से acid rain होती है, formation होता है। Harmful gases and chemicals. The increase in the temperature of the earth is called global warming. Dash cause deafness, stress, high blood pressure, etc. Noise pollution. Disposal of household and industrial waste in water bodies causes water pollution. Now students, let's do exercise D. Write T for true and F for false statement. First, air pollution is the addition of harmful substances to the atmosphere. Yes, it is true. T, acid rain causes widespread damage to the environment. Yes, it is true. Write T. Nitrogen is the cause of ozone depletion. Yes, it is true. Nitrogen oxide. Yes, it is true. Write T. Water should be purified before drinking. Yes, true. It is T. Pollution increases the quality of life. No, Detroit. So it is F. False. Now students, rest of the exercise you will do yourself. I hope you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.